हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है सब? बढ़िया है। तो आज पता जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया। 30% का रिडक्शन हुआ है। बहुत खुशी की बात है ना? आप पता है, बहुत खुश हो रहे हो तुम लोग। देखो, ये है उसका सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया है। सर्कुलर में ये कहा गया है, साफ साफ क्या कहा गया है कि सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है। 2020-21 सेशन के लिए ही किया गया है। ठीक है। इसके अलावा ये भी है बात कि अगर सिलेबस जो काटा गया है, रिड्यूस किया गया है, अगर उसकी ज़रूरत होगी पढ़ाने की तो उसको बच्चों पढ़ाया जाएगा। ऑल्दो वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, उस पर क्वेश्चंस बेस्ड नहीं होंगे। अगर टीचर्स को लगेगा कि नहीं इसको पढ़ाना है, इसको पढ़ाएंगे, नहीं तो आगे का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे का पोर्शन, तो उसको पढ़ाया जाएगा। बट वो आपको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखेंगे, ये हम देखेंगे इसका रिडक्शन जो हुआ है सिलेबस में, जो रिड्यूस्ड पार्ट है वो हमको यहाँ दिया हुआ, देख लो आप, दिख रहा होगा आपको क्लियर कट। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में देखो, रियल नंबर्स में क्या डिलीट हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये पार्ट डिलीट हो गया है। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली बाय एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन वो डिलीट हो गया है बच्चों। उसके बाद डिफिनेशन ऑफ nth ऑफ अ रियल नंबर, ये भी डिलीट हो गया है। ये था आपका नंबर सिस्टम में। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स में क्या हो गया है, तो रिमाइंडर थ्योरम जो है उसके बेस्ड एग्जांपल्स और स्टेटमेंट्स और प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, उसको डिलीट हो गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ ये x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन और ये आइडेंटिटी पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज में, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, डिलीट हो गया है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बच्चों क्या हुआ है, तो वो में एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशियोज एंड प्रोपोर्शन जो बेस्ड है उस पर जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो डिलीट हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद अगर ज्योमेट्री में देखो तो क्या डिलीट हुआ बच्चों, ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये डिलीट हो गया है बच्चों। ठीक है, ये बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे, मेरे को पता है आपको प्रॉब्लम होता है इसमें, तो ये डिलीट हो गया है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री हो गया आपका। लाइन्स एंड एंगल्स में कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। ट्रायंगल्स में क्या हुआ है, तो प्रूफ ऑफ द थ्योरम कौन सा डिलीट हुआ, देखिए, टू ट्रायंगल्स एएसए पे बेस्ड, एंगल साइड एंगल पे जो बेस्ड, कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड जो थ्योरम थे बच्चों, वो डिलीट हो गया है। उसके अलावा अगर देखो आप तो क्या डिलीट हुआ है, ट्रायंगल्स इनइक्वलिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स फेसिंग साइड्स, इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल्स, इनइक्वलिटीज पे आपका जो है ना बेस्ड एक्सरसाइज है, वो आपको अब नहीं आने वाला। आगे है बच्चों हमारा क्वाड्रिलेटरल पोर्शन, देखिए कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बट एरिया जो है, देखिए एरिया पैरेललोग्राम है ना, वो जो पोर्शन है वो डिलीट हो गया है। ठीक है बच्चों, हाँ। उसके अलावा सर्कल्स में क्या डिलीट हुआ है, तो सर्कल में 2 थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो डिलीट हो गया है। क्या है वो, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये पोर्शन खत्म हो गया। इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 other points laying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle, ये भी आपका पोर्शन डिलीट हो गया है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, पेरीमीटर पे बेस जो आपका कंस्ट्रक्शन था ना बच्चों, वो भी डिलीट हो गया है। उसके अलावा देखो क्या है, मेंसुरेशन में क्या डिलीट हुआ है, तो एरियाज में देखो एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी बताया आपको, ये पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो क्या डिलीट हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, तो हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चला गया है। मीन मीडियन मोड एंड अनग्रुप डेटा, ठीक है, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा का नहीं, अनग्रुप डेटा का आपका पोर्शन से डिलीट हो गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये आपका टॉपिक जो है रिमूव्ड हुआ है, क्लास 9th का है। अब आते हैं क्लास 10th में क्या रिमूव हुआ। देखो क्लास 10th में क्या क्या रिमूव हुआ है। पहला चैप्टर देखो, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे जो बेस्ड क्वेश्चंस थे, डिवीजन लेमा पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे बच्चों, वो हमारा डिलीट हो गया है। अलजेब्रा में क्या होगा, तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट, डिवीजन एल्गोरिथम पे जो डिवाइड करने वाला एल्गोरिथम था, आई थिंक हमारे 2.4 या 2.5 एक्सरसाइज में है, वो आपका डिलीट हो गया है, वो अब नहीं रहा। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या हुआ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी डिलीट हो गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, तो सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशनल प्रॉब्लम जो थे बच्चों वो नहीं आने वाला है। आपको ये भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अभी सिलेबस आया था लेटेस्ट में, उसमें हमको वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड था ना बच्चों, वो भी नहीं है, तो वो तो है ही नहीं, पहले से नहीं था, तो इसमें और भी रिडक्शन हो चुका है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। डेली लाइफ प्रॉब्लम में क्या बच्चों, जो हम डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो भी है आपके एनसीईआरटी में देखोगे मिलेगा आपको, वो अब नहीं आएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का पोर्शन जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है जो निकालना है आपको उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो डिलीट हो गया है। ज्योमेट्री में क्या है उसको देख लेते हैं। ट्रायंगल्स में देखो, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides। ये आपका थ्योरम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थ्योरम डिलीट मतलब क्वेश्चन डिलीट, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ट्रायंगल में और क्या, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द थर्ड साइड इज अ राइट एंगल, मीन्स ये कन्वर्ज है, आई थिंक ये आपका डिलीट हो गया है, ठीक है, ये डिलीट हुआ। सर्कल्स में कोई डिलीशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन देखोगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, जहाँ कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन में क्या था बच्चों, आपको कंस्ट्रक्ट करना था एक ट्रायंगल, उस पे बेसिस पे उसका सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का एक क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन में, वो अब नहीं आने वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं आने वाला है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में देखो, मोटिवेट द रेशियो विच एवर द डिफाइन द 0 to 90 डिग्री, ये नहीं आएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पोर्शन हटा दिया गया है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी डिलीशन नहीं है, देखो आप दिख रहा है। चलो फिर आते हैं मेंसुरेशन में क्या हुआ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री, जो भी प्रॉब्लम बेस्ड है जहां 120 डिग्री का एंगल सेंटर एंगल होगा, वो प्रॉब्लम सब नहीं आने वाले हैं, वो प्रॉब्लम सबके नहीं मिलेंगे। उसके अलावा क्या है बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में क्या है, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन देखो बच्चों, फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो नया ऐड होता है, बेसिकली वही नया ऐड है 10th में, बाकी तो आप क्लास 9 तक पढ़े हो, तो वो जो पोर्शन है उसको भी हटा दिया गया है। मिक्स्ड वाले रहेंगे, मिक्स्ड मतलब सारे फिगर्स के जितने भी 3D फिगर्स है आपके, जैसे कोन बाकी फिगर्स के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स वो रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ अ कोन डिलीट कर दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है बच्चों, तो स्टैटिस्टिक्स में देखो तो स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन फाइंड करने का, मीन जो फाइंड करते थे हम किस मेथड से, स्टेप डिविएशन मेथड से, वो पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो भी डिलीट कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है। तो ये था बच्चों आपका मैथ्स का डिलीशन क्लास 9th और 10th के लिए, इस साल के लिए। जो डिलीटेड पार्ट है उससे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना ही आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाएंगे, ना ही आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आओ देखते हैं साइंस में क्या क्या डिलीट हुआ है। सो बच्चों हमारा साइंस में जो डिलीट हुआ है उसको देख लेते हैं। क्लास 9th में जो डिलीट हुआ है वो देखिए क्या है। पहला है चैप्टर जो है अंडर मैटर नेचर एंड बिहेवियर, उसमें क्या डिलीट हुआ है, तो उसमें है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कूलिंग बाय इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये जो टॉपिक है इसमें आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो आपका डिलीट हो गया है। इसमें ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब बायो जो है हमारा, उसमें क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक्स, इश्यूज ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, जो भी प्लांट्स के मेजर ग्रुप्स है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इस बार डिलीट हो गया है, ठीक है। आफ्टर डैट आप देखते हैं फिजिक्स में देखते हैं बच्चों, मोशन, फोर्स और वर्क में, ये तीनों सेक्शन है अंडर 3 यूनिट 3 में। तो उसमें देखो फ्लोटेशन जो पार्ट था आपके ग्रेविटेशन के बाद आता है बच्चों, उसी में चैप्टर में है, तो वो पूरा पार्ट ही डिलीट कर दिया गया है। साउंड में देखो क्या क्या डिलीट है, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर ऑडिटरी एक्सपेक्ट ओनली ही किया गया है, जहाँ सुनने वाला एक्सपेक्ट है उसी को किया गया, बाकी उस पर उसके क्लासिफिकेशन शायद उस पर क्वेश्चन आएंगे। देन उसको आप देखो, ये हो गया। उसके बाद फूड प्रोडक्शन में देखो, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ब्रीडिंग, सिलेक्शंस फॉर क्वालिटी improvement and management, uses of fertilizers and manuals, protection from pest and
डिजीजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपका डिलीट हो गया। देखो प्रैक्टिकल्स में भी डिलीट हुआ है। क्या डिलीट हुआ है प्रैक्टिकल्स में? तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनिया क्लोराइड, ये आपका डिलीट है। ये देखो आपके 7 पोर्शन से 7 प्रैक्टिकल से जिसको आपको डिलीट कर दिया गया है। इंटरनल असिस्टेंट में जो आने वाले हैं उसमें से ही देखो ये डिलीट है। इंटरनल असिस्टेंट में क्या क्या डिलीट है? फिजिकल रिसोर्सेज में एयर, वाटर, सॉइल, एयर ऑफ रिस्पिरेशन, फॉर कंबशन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर्स, ये सब पोर्शन डिलीट है बच्चों। आते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में क्या है? देखो क्लास 10th में पहला यूनिट में आपका केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर में देखो क्या डिलीट है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, वो डिलीट हो गया है। कार्बन एंड कंपाउंड्स में बहुत सारा पोर्शन डिलीट हुआ है बच्चों। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाले जितने पार्ट है वो आपके डिलीट हो गए हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब सच एज कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, इस पे जो बेस्ड रिएक्शंस थे वो अब नहीं आने वाले हैं। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, उसके सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस डिलीट हुए हैं बच्चों। सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये इतने पार्ट्स, लगभग मैं बोलूँ तो बहुत सारे पार्ट्स इसके डिलीट हो गए हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के। ठीक है बच्चों। आते हैं यूनिट ऑफ सेकेंड में है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। उसमें क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड प्लांट्स में क्या है? टॉपिक्स, मूवमेंट्स इन प्लांट। मूवमेंट्स इन प्लांट में क्या हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सब पोर्शन डिलीट हो गए हैं आपके। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन अब नहीं रहा सिलेबस में। उसके बाद थर्ड पोर्शन क्या है आपका? देखिए नेचुरल फिनोमेनन में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये पोर्शन, द फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये पोर्शन लाइट वाले पोर्शन से आपका ह्यूमन आई का ये पोर्शन डिलीट हो गया है। ठीक है बच्चों। आते हैं फिर इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको देखते हैं। उसमें क्या क्या पोर्शन नहीं है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है, डायरेक्ट करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी, ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये भी पोर्शन आपके नहीं है सिलेबस में। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या रहा? सोर्स ऑफ एनर्जी में देखिए क्या क्या डिलीट हो गया, सॉरी वो हो गया डिलीट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल्स वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब पोर्शन डिलीट हो गए हैं। प्रैक्टिकल्स में क्या डिलीट हुए हैं? प्रैक्टिकल्स में देखिए क्या डिलीट हुए हैं? फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस सब के प्रैक्टिकल्स आपके डिलीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों। इंटरनल असेसमेंट के लिए देखिए मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड जुडिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल्स, people's participation for conservation of natural resources, big dams, advantages, limitation, ये सब पोर्शन आपके डिलीट हो गए हैं। सो बच्चों ये था हमारा डिलीटेड पोर्शन जो डिलीट हो चुका है। साइंस में और मैथ्स में हमने देख लिया डिलीट हो चुका है, बट इट डजेंट मीन दैट कि आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ाई में फोकस और बनाओ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई में और फोकस बनाएंगे, सिलेबस को जो ज़रूरत होगी उसको पढ़ेंगे और एग्ज़ाम और अच्छे से देंगे। ठीक है। याद रखिएगा एग्ज़ाम को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है और अच्छे से देना है। ठीक है। फिर मिलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। फिर बाय।